तो आज अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो एक बार वापस से देखो, मैं रिवाइज करवा देता हूँ क्या इसमें करना पड़ेगा, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। देखो क्वेश्चंस में अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे 1-1 या फिर एक ही, जिससे अपन बोलते हैं 1-1 बोल दो या फिर बोलते हैं इंजेक्टिव। एक प्रूव करेंगे और क्या करेंगे आच्छादक, जिसे बोलते हैं अपन ऑन टू या सर्जेक्टिव, एक ही बात है। एक ही और आच्छादक अपने क्वेश्चंस में प्रूव करेंगे। तो क्या करना है क्वेश्चंस में, देखो अगर 1-1 ऑन टू अपने को प्रूव करना है, अगर उसमें अपन एक एग्जाम्पल ऐसा दे सकते हैं कि जिसकी वजह से 1-1 नहीं है या एक ही नहीं है, तो आप वो एग्जाम्पल डायरेक्ट लिख दो। समझ गए क्या? और यानी वो सॉल्यूशन हो जाएगा उसका क्वेश्चन का डायरेक्ट ही, ज़्यादा उसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है अपने को। क्या कि एक ही अपने को प्रूव करना है या कोई सा भी प्रूव करना है, अगर एक एग्जाम्पल अपने बता देते हैं जिससे अपने को पता चल जाएगा कि यहाँ एक ही नहीं है, अच्छा तक नहीं है, तो डायरेक्ट आप वो लिख दो और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। पहला काम तो हो गया। लेकिन दूसरा काम क्या है, अगर जैसे मान लो अपने को वो एक ही दिख रहा है, कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा ही नहीं है, कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा ही नहीं है कि अपन बता सके कि यहाँ एक ही नहीं है। अब नहीं है इसका मतलब वो एक ही है। अब एक ही है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, फिर उसको क्वेश्चन को प्रूव करना पड़ेगा। अब सिद्ध करने का तरीका देखो क्या क्या है, एक बार समझ लो वापस से। एक ही का तरीका क्या बताया मैंने, एक यानी 1-1 का मतलब क्या होता है, एक का तीर एक को लगे, इसका मतलब क्या है, वो एक ही है। या फिर सभी जो भिन्न भिन्न अवयव है उनकी भिन्न भिन्न क्या आनी चाहिए अपने पास, इमेज आनी चाहिए, प्रतिबिंब मिलना चाहिए, फोटो मिलनी चाहिए। या फिर समझ सकते हैं कि प्रत्येक का लिंक है ना एक के साथ होना चाहिए, सभी का अलग अलग लिंक होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, एरो लगना चाहिए, तो वो एक ही है। या अब इसे प्रूव कैसे करेंगे अपन, आप क्या कर सकते हो, f(x1) = f(x2), ये लो पहले तो ये लेके चलो और क्या दिखाओ कि x1 किसके इक्वल है, x2 के इक्वल। ये तो लेके चलेंगे और ये अपन दिखा देंगे, मेरा बात। इसके बाद में क्या बताया था मैंने, आच्छादक में क्या बताया कि देखो ये पहला वाला सेट है जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्रांत या डोमेन। दूसरे वाला सेट का नाम सहप्रांत या कोडोमेन, ये बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया आच्छादक में या ऑन टू में, प्रत्येक जो एलिमेंट है किसका, सेट वाई का। या सेकंड वाला सेट, ये फर्स्ट वाला है तो ये कौन सा है, सेकंड वाला। या फिर ऐसे मान लो सहप्रांत या कोडोमेन के प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए अपने पास, इधर प्री इमेज होनी चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान होना चाहिए। अब इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि इसका ना कनेक्शन होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के साथ, इसके प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ। समझ गए? तो वो कैसा हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। या फिर इसी बात को ऐसा लिख सकते हैं अपन क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू, अब ये जैसे मान लो इस सेट का नाम x है, इसका क्या नाम है y है, तो सेकंड वाला सेट करने का मतलब या y बोल दो। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंग्स टू किसमें, x में, पहले वाले सेट में। प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा x होना चाहिए जिसकी इमेज कितनी होनी चाहिए, y होनी चाहिए। fx का मतलब जिसकी फोटो, जिसकी इमेज कितनी होनी चाहिए, y होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है इसका मतलब क्या है, वो फलन आच्छादक है, ऑन टू फलन है, सर्जेक्टिव है। बात समझ गए? तो देखो क्या बताया मैंने आपको, अगर अपने पास एक और आच्छादक ये पूछा है, प्रूव करना है, अगर अपने को एक एग्जाम्पल मिल जाता है जिससे अपन बता सकते हैं कि एक नहीं है, तो आप डायरेक्ट वो एग्जाम्पल लिख दो, क्वेश्चन कंप्लीट। अगर वो फलन जैसे मान लो आपने चेक किया और वो एक ही है, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, उससे प्रूव करके लिखना पड़ेगा। ऐसे कितने के एग्जाम्पल लिखेंगे अपन, जैसे मान लो ये फंक्शन एक ही है तो ऐसे आते जाएंगे, एक के तीर एक लगता जाएगा, प्रत्येक एलिमेंट का कनेक्शन होगा इसके साथ, तो ऐसे कितने के लिखेंगे वहाँ पे अपन। तो फिर क्या करेंगे अपन, यहाँ पे प्रूव करके बताएंगे। प्रूव करने का तरीका क्या होगा, दो एलिमेंट ले लो, उनकी इमेज इक्वल ले लो, फोटो सेम ले लो, तो वो एलिमेंट इक्वल दिखा दो लास्ट में। अगर x1 = x2 आ जाता है, इसका मतलब फलन कैसा है, अपने पास एक ही है। अगर x1 = x2 नहीं आता है अपने पास, इसका मतलब वो एक फिर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो ये दिखा दो। और सेम वही है आच्छादक में भी यही दिखाना आपको, या तो डायरेक्ट बता दो कि जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल मिल जाए अपने को डायरेक्ट, जिससे अपन बता सके कि आच्छादक नहीं है, तो वो एग्जाम्पल लिख दो आप डायरेक्ट। अगर ऐसा नहीं है
अगर मान लो फंक्शन अपने को नहीं पता चल रहा, आच्छादक के बारे में नहीं पता चल रहा, या फिर अपने को पता चल गया कि आच्छादक है, तो फिर उसे इस टाइप से लिखना पड़ेगा अपने को कि फॉर y बिलोंग्स टू y, प्रत्येक y के लिए एक ऐसा अक्ष है जिसकी इमेज कितनी है, y है। तो ये अपन लेके चलेंगे और उसके इक्वल y अपन प्रूव कर देंगे। बात समझ गए कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर पहले अपन करेंगे सेकंड, उसके बाद में देखेंगे फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखो क्या है, वही क्या प्रूव करना है इसमें। देखो एक और आच्छादक चेक करना पड़ेगा, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो देखो करते हैं, एफ एक्स इक्वल कितना है अपने पास, एक्स स्क्वायर है, जहां पे फंक्शन आपके पास डिफाइन है कहां से कहां तक, n टू n में अपने पास कोई फंक्शन डिफाइन है, किस प्रकार से है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे n टू n का मतलब क्या है, पहला नेचुरल नंबर, n का मतलब नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, और सेकंड जो सेट दे रखा है वो भी क्या है, प्राकृत संख्या। तो अपन बना लो, डायग्राम से समझ लो पहले। तो इसे पहले वाला सेट, ये दूसरा वाला सेट हो गया। ये सेट नेचुरल नंबर का दे रखा है, ये भी नेचुरल का, पहला दूसरा दोनों सेम दे रखे हैं। इनमें कोई भी क्या है, एक फंक्शन क्या है, परिभाषित है, एक फंक्शन डिफाइन है। क्लियर है? तो यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते जाएंगे। इसके इस सेट के अंदर कितने नंबर है अपने पास, इनफाइनाइट नंबर है, अनंत नेचुरल नंबर का सेट है। सेम सिमिलर वही 1 2 3 4 इधर भी वही है नेचुरल नंबर का सेट। तो ऐसे से लिख सकते हैं अपन। अब देखो पहले वाले सेट का नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं इसे, प्रांत भी बोल, डायरेक्ट अगर देखें तो प्रांत, इसे प्रांत भी बोल सकते हैं अपन, या फिर डोमेन। इसे क्या बोलते हैं अपन, सहप्रांत या फिर कोडोमेन। और देखो और अपने यहाँ पे क्या बता सकते हैं, जो ये वाले सेट एलिमेंट होते हैं ना, इनको अपन बोलते हैं क्या, कॉमन नाम इनका स्मॉल एक्स। इस सेट के जो भी एलिमेंट है ना, उनका अगर कॉमन नाम देखें तो स्मॉल एक्स बोल सकते हैं अपन। और इस वाले सेट का कॉमन नाम क्या होगा, स्मॉल वाई। क्लियर है यहाँ तक? तो आप देखो चेक करते हैं, सबसे पहले 1 1 या एक की, या इंजेक्टिव जिसे वो बोलते हैं अपन, एक की 1 1। तो देखो डायग्राम से समझ लो पहले, ये है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर फंक्शन है। तो आप इस मशीन के अंदर क्या रखोगे, सबसे पहले 1 रखोगे। ये मशीन, यही तो बताया मैंने, फंक्शन कोई भी क्या होती है, मशीन होती है। इसके अंदर वैल्यू रखोगे, इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता जाएगा। अब इनपुट देंगे तो वो इनपुट कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे, पहले वाले सेट में से, प्रांत में से हमेशा कोई भी वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। तो रिजल्ट मिलेगा वो कहीं कहाँ पे मिलेगा अपने को, सेकंड वाले सेट के अंदर मिलेगा। समझ गए क्या, जिसे अपने बोलते हैं सहप्रांत। तो रखते हैं, देखो सबसे पहले वैल्यू कितनी रखो, 1 रखो। तो 1 जैसे इसके अंदर रखेंगे कितना मिलेगा, जैसे 1 यहाँ पे रखेंगे तो f1 इक्वल कितना आएगा, 1 स्क्वायर 1। मतलब 1 का रिलेशन, 1 का कनेक्शन किसके साथ है, 1 के साथ। तो एरो से इसे डिनोट कर दो आप। तो 1 का तीर लगाया किसको, 1 को। इसके बाद में रखो x की वैल्यू 2 रखो यहाँ पे। जैसे 2 रखेंगे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। जैसे 3 रखोगे तो अच्छा 3 स्क्वायर 9 हो गया ना। तो ये यहाँ पे 9 भी होगा इसके अंदर, सेट के अंदर 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 जैसे इसके अंदर गए 4 का स्क्वायर 16। तो इस सेट के अंदर 16 भी आएगा। बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है ना इसके अंदर, तो सारे नंबर आ जाएंगे। ऐसे ही आप 5 का देखो तो 25 आएगा, 6 का 36 मिलता जाएगा। तो यहाँ से देखो 1 1 की डेफिनेशन क्या बताई मैंने, सिंपल एकदम डेफिनेशन क्या है कि एक की तीर एक को लगनी चाहिए, तो वो 1 1 है। तो यहाँ से अगर ऑब्जर्व करें अपन तो बता सकते हैं क्या फंक्शन कैसा है, एक ही है 1 1, एक ही फलन हो गया क्या, तो डायरेक्ट बता सकते हैं यहाँ से। अब देखो मैंने आपको क्या बताया है कि यहाँ पे अपने पास ऐसा कोई भी एग्जांपल नहीं है जिससे एक की गलत प्रूव हो जाए या एक की नहीं हो, नहीं बता सकते ना यहाँ पे। तो अपने को फिर जैसे ये एक ही हो गया तो अपने को फिर इसे प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ से पता तो चल रहा है डायग्राम से कि एक ही है, लेकिन इसे प्रूव करके लिखना पड़ेगा, अपने को प्रूव करना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो प्रूव करते हैं फिर इसे, बात को समझ गए ना। अगर जैसे मान लो एक एग्जांपल मिल जाता है जिससे अपन बता सकते हैं एक ही नहीं है, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं कि हाँ ये फंक्शन एक ही नहीं है। लेकिन अगर एक ही है तो फिर उसे आप प्रूव करो, सिद्ध करो। तो देखो लिखते हैं, क्या बताया था मैंने एक के लिए, 1 1 के लिए कैसे प्रूव करते हैं। देखो 2 एलिमेंट ले लो, उनकी इमेज कैसे ले लो, इक्वल ले लो। x1 x2 2 एलिमेंट लो पहले, उन दोनों की इमेज इक्वल ले लो और फिर क्या प्रूव कर दो, x1 इक्वल x2। तो 2 एलिमेंट लेते हैं पहले,
तो दो एलिमेंट लेते हैं अपन x1 लेट यानी माना x1 x2 बिलोंग्स टू, दो एलिमेंट लेंगे कहाँ से लेंगे, पहले वाले सेट में से लेते हैं, वैसा कोई भी लेते हैं वो। तो पहले वाले सेट का मतलब n, सेट का नाम क्या है अपने पास, यहाँ पे n है, नेचुरल नंबर का सेट है, तो n से अपन ले लेते हैं। अब यहाँ पे ले लो इमेज इक्वल ले लो दोनों की, तो क्या हो जाएगा f x1 इक्वल f x2। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालेंगे, f x1 क्या है, f x2 क्या है। तो f x1 का मतलब क्या है, f मशीन के अंदर यहाँ पे क्या रखना है अपने को, x1 रखना है। तो देखो f मशीन ये रही, इसके अंदर x की जगह कितना रख देंगे, x1 रख देंगे, तो f x1 कितना आ जाएगा अपने पास, जैसे इसके अंदर x की जगह x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x1 स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब ये चाहिए f x2, तो x की जगह क्या रख दो इसके अंदर, x2 रख दो, तो x2 स्क्वायर हो गया ये वैल्यू मिल गई। तो ये वैल्यू अपन अब यहाँ पे रख देते हैं। तो f x1 की वैल्यू कितनी है, x1 स्क्वायर है, इसकी कितनी है, x2 स्क्वायर है। क्लियर है। अब यहाँ से स्क्वायर को इधर भेज दो, किस में जाएगा, रूट में, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा x1 इक्वल। तो यही तो अपने को लाना था, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम ले लो, फोटो सेम ले लो, तो एलिमेंट सेम आने चाहिए, वो अवयव जो भी लिए वो। तो x1 इक्वल x2 आ गया, इसका मतलब फलन कैसा हो गया, ये फंक्शन कैसा हो गया, एक ही हो गया। आप लिख सकते हो f कैसा है, 1 1 है, या फिर एक ही है, या इंजेक्टिव है। क्लियर है, कोई डाउट। अच्छा ऐसा है क्या, चलो वो देख लो। यहाँ से जैसे ही आप इधर लेके जाओगे इसको, तो क्या आएगा अपने पास x2 x स्क्वायर रूट प्लस माइनस आ जाएगा। तो x1 इक्वल यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x2, या ऐसा बोल सकते हैं x1 इक्वल एक तो आ जाएगा x2, एक क्या आ जाएगा x1 इक्वल माइनस x2, ये आ जाएगा क्या, ऐसा ही आएगा। तो अब आप एक बात बताओ, x1 कैसा है, नेगेटिव नंबर हो गया यहाँ से, x2, अरे x1 और x2 क्या ले रहे हैं अपन, नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर ले रहे हैं, उठा रहे हैं। तो यहाँ से x1 तो माइनस का हो ही नहीं सकता, तो यानी ये तो अपन केस लेंगे ही नहीं, यहाँ से हटा ही देंगे इसको, तो क्योंकि ले ही नहीं सकते अपन ये तो माइनस वाला, तो क्योंकि नेचुरल बात ही नेचुरल नंबर की कर रहे हैं, प्राकृत संख्या की बात कर रहे हैं, प्राकृत के अंदर माइनस तो होता ही नहीं है नंबर कोई। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि x1 एक ऐसा नंबर है, यानी x2 की वैल्यू आप कोई ना कोई वैल्यू रखोगे तो उसका माइनस लगाओगे, तो x1 नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव नंबर हो गया। लेकिन अपने तो कौन सा लिया था अपने शुरू में, प्राकृत संख्या ली थी, कोई भी एक नेचुरल नंबर लिया था x1, तो इसका मतलब ये केस तो अपन लेंगे ही नहीं यहाँ से। क्लियर है बात। तो यहाँ से देखा तो क्या हो गया, x1 इक्वल x2, इसका मतलब फलन कैसा है, 1 1 है, एक ही। ऐसे प्रूव करना पड़ेगा अपने। क्लियर है बात। इसके बाद में देखो अच्छा तक, अब ये तो हो गया 1 1 प्रूव हो गया। इसके बाद में अच्छा तक मतलब ऑन टू अपने को बताना है। तो बताओ फंक्शन ये ऑन टू है क्या, अच्छा तक है क्या, है या नहीं है। अब नहीं है तो डायरेक्ट अपन लिख देंगे, ये बताया मैंने, वरना तो फिर वो अपने को लिखना पड़ता है, एवरी y बिलोंग्स टू y, उसके फिर प्रूव करना पड़ता है उसे। तो डायरेक्ट बता देंगे क्या, कैसे नहीं है ये अच्छा तक। अपने को देखो यहाँ पे 2 दे रखा है, इसकी प्री इमेज कहाँ पे है। अब प्री इमेज का मतलब यही है, इसका लिंक करना किसी से नहीं है ही नहीं, 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है। तो आप एक एलिमेंट ले लो कोई भी, उसके बारे में लिख दो क्या, कि यहाँ पे यहाँ क्या हियर 2 है ना, 2 n के अंदर तो है, n के अंदर मतलब किसके अंदर है, ये सह-प्रांत यानी कोडोमेन के अंदर तो है 2, है ना। लेकिन क्या अपने पास बट इस 2 की प्री इमेज नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, यहाँ पर 2 का पूरा प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान नहीं है। समझ गए क्या, ऐसे लिखोगे। यहाँ पे क्या 2 का पूरा प्रतिबिंब या प्री इमेज है ना, किसके अंदर विद्यमान नहीं है, डोमेन या प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है। इस वजह से क्या ये फंक्शन अच्छा तक नहीं है, ऑन टू नहीं है। बात को समझ गए, ऐसा आपको लिखना है बस। क्लियर है। इसके बाद में देखो फिर, तो इस प्रकार से आपको ये प्रूव ऐसे करना पड़ेगा। इसके बाद में देखो इसका सेकंड क्या दे रखा है, f(x) इक्वल x स्क्वायर, फंक्शन डिफाइन है z to z। इस बार कौन सा सेट अपने पास,
जेड से जेड में परिभाषित अपने पास कोई भी एक फंक्शन है, एक डिफाइंड फंक्शन है, किस प्रकार से, इस प्रकार से है। तो जेड का मतलब यहाँ पे क्या है, जेड किसका सेट होता है, इंटीजर्स का, पूर्णांक संख्याओं का। अब पूर्णांक के अंदर कौन सी प्लस माइनस संख्या आती है, तो यहाँ पे चलो दोबारा से बता देता हूँ। ये कोई फंक्शन है, इधर क्या है जेड, ये जेड है, ये भी जेड है, इंटीजर्स का सेट है। अब इसके अंदर नंबर अगर देखें, डायग्राम समझ लो पहले, इसके अंदर नंबर देखें तो 0 1 2 3 ऐसे नंबर चलते रहेंगे। अब सभी लिखने की आवश्यकता नहीं है। माइनस में देख लो, -1 -2 -3 ऐसे नंबर चलते रहेंगे, इनफाइनाइट नंबर इसके अंदर। सेम इधर भी वही सही नंबर है, जेड का सेट ही तो है, -1 -2 -3 ऐसे ऐसे नंबर चलते जाएंगे, 1 2 3 ऐसे ऐसे चलते जाएंगे। क्लियर है। अब देखो यहाँ से चेक करते हैं 1 1 1 2। ये मशीन है अपने पास, fx इक्वल x²। इसके अंदर अपन रखेंगे वैल्यूज, अपने को रिजल्ट मिलता जाएगा। अब वैल्यू कहाँ से देंगे, फर्स्ट वाले सेट में से, यानी डोमेन में से। प्रांत ये है अपने पास सह प्रांत, तो वैल्यू अपन देंगे यहाँ से डोमेन में से, फर्स्ट वाले सेट में से। तो आंसर मिलेगा अपने को सेकंड वाले सेट में, रिजल्ट वो मिलेगा सह प्रांत में से, कोडोमेन में। तो चलो देते हैं सबसे पहले x की वैल्यू, आप कोई सी भी रख लो, यहाँ से 0 रख लेते हैं। चलो जैसे इसके अंदर 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0² कितना हो गया, 0, 0 का लिंक हो गया 0 से। इसके बाद में यहाँ पे रखो 1, जैसे 1 रखेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2² 4 हो गया, तो 2 का कनेक्शन 4 के साथ, तो 4 भी इसके अंदर है। ऐसे 3 का कनेक्शन देखेंगे किसके साथ आ जाएगा। अब 1 2 माइनस का और रख लो यहाँ पे, माइनस जैसे रखेंगे 1 तो कितना आएगा, -1² मतलब 1 आ जाएगा, तो -1 का कनेक्शन 1 के साथ। -2 जैसे रखो इसके अंदर तो कितना आएगा, -4 का -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, तो -2 का लिंक किससे होगा, कनेक्शन 4 से होगा। जिसका भी कनेक्शन उसके एरो लगा दो। अब बताओ, देखिए यहाँ से ये फंक्शन 1 1 हुआ क्या, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 1 का मतलब यही है, एक का तीर एक को लगना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो रहा क्या है, देखो एक तो 1 है, एक -1 है, इन दोनों का तीर किसको लग रहा है, 1 को लग रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए 1 1 के अंदर, एक का तीर एक को ही लगना चाहिए। तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 हुआ क्या, नहीं हुआ, एक ही फलन नहीं है ये, बात समझ गए। वैसे देखा जाए तो कौन सा फंक्शन हो गया ये, बहु एक ही फलन हो गया। 2 का तीर एक को लग रहा है, बहुत का तीर एक को लगे, इसका मतलब क्या है, वो बहु एक ही है, सिंपल डेफिनेशन है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे, दिख गया अपने को। देखो एग्जाम्पल मिल गया कि इससे अपन बता सकते हैं एक नहीं है, तो आप बस वो एग्जाम्पल लिख दो, इसे प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है अपने को। बात को समझे, कहाँ पे प्रूव करना है कहाँ पे नहीं करना। तो आप एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम्पल क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो ऐसे लिख दो, कितना, देखो -1 की इमेज, -1 की इमेज कितनी मिल रही है, 1। ऐसे तो बोलते हैं -1 की फोटो 1 है, तो इस फोटो को दिखाने का तरीका क्या है, F लगा दो। तो -1 की फोटो कितनी है, 1 है, और क्या है यहाँ पे, 1 की फोटो क्या है, 1 है, ऐसा लिख दो। या फिर ये भी लिख सकते हो आप, और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो क्या, 2 की फोटो कितनी है, 2 की फोटो कितनी है, 4 है, और -2 की फोटो कितनी है। इसका मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, 2 एलिमेंट्स, 2 अवयव की इमेज क्या मिल रही है, समान मिल रही है, इस वजह से ये एक ही नहीं है। समझ गए क्या, ऐसा लिख सकते हो आप। 2 अवयवों का प्रतिबिंब समान है या अद्वितीय नहीं है, इस वजह से ये 1 1 फंक्शन नहीं है, एक फलन नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। क्लियर है। इसके बाद में बताओ, अच्छा तक बताओ, ऑन टू सर्जेक्टिव जिसे बोलते हैं अपन, है क्या ये, नहीं है, कैसे नहीं है, देखो आपको ना कभी भी है ना, इधर है ना, जैसे आप यहाँ पे इस फंक्शन में रखोगे fx इक्वल x² है, कभी भी आपको रिजल्ट है ना माइनस में मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा, क्योंकि यानी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है ना, तो कभी माइनस का मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इस वाले जो इधर वाले एलिमेंट है उनका लिंक है ना, इनसे कभी होगा ही नहीं, -1 -2 -3 से। इसका मतलब ये बता सकते हैं कि जो ये है एलिमेंट, इनके ना पूर्व प्रतिबिंब या इनकी प्री इमेज अपने पास नहीं है, किसकी, -1 की, -2 -3 ऐसे ही नंबर्स की। या और ऐसे भी हो सकते हैं 2 की प्री इमेज नहीं है, 3 की भी नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल कोई सा भी लिख दो। आप यहाँ पे लिख दो क्या, यहाँ पर क्या,
-1 है ना, सहप्रांत के अंदर तो है, कोडोमेन के अंदर है, लेकिन इसकी प्री इमेज है ना, पूरा प्रतिबिंब अपने पास प्रांत में विद्यमान नहीं है या फिर सेट जेड में विद्यमान नहीं है। इस वजह से ये फंक्शन एक आच्छादक नहीं है, ऑन टू नहीं है। समझ गए बात? बस ये कर। इसके बाद में देखो थर्ड, देखा x²। इस बार देखो सेट कौन सा दे दिया, f R2R। R2R से डिफाइन कोई फंक्शन है f(x = x²। इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे रियल नंबर्स आ गए सारे। रियल नंबर्स का सेट है, R का मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। तो देखो चेक करते हैं इसे। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर कौन कौन से, पॉइंट वाले भी नंबर आ गए इसके अंदर, सही है, डिवाइड वाले जो भी है, रूट वाले सारे नंबर आ गए इसके अंदर। अपन लिख रहे नहीं है बस यहाँ पे, है ना, है सारे नंबर इसके अंदर। तो यहाँ से देखो चेक करते हैं। सबसे पहले 1 1, वही क्या f(x = x²) मशीन है। इसके अंदर वैल्यू देंगे अपन इस वाले सेट से। जैसे ही देंगे वैल्यू तो देखो यही मिलेगी अपने को, वापस से देख लो, चाहे 0 का यहाँ से 0, क्योंकि वही फंक्शन तो वही है, 0 का कनेक्शन 0 से होगा। -1 का तीर किसके लग जाएगा, 1 के लग जाएगा, 1 का 1 के, 2 का 4 के, ऐसे -2 का 4, सेम ऐसे बन जाएगा। अब यहाँ से अगर अपन देखें तो बताओ ये फंक्शन एक ही है क्या? अरे सेट ही तो चेंज हुआ है, 1 1 फंक्शन है क्या? सेट कौन सा हो गया, बस R हो गया, यहाँ पे R हो गया। अब R आपकी इच्छा है तो इसके अंदर और आप नंबर लिख सकते हो, लेकिन अपने को यहाँ से ही जब दिख गया, अरे अपने को यहाँ से ये दिख गया कि ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं, तो और ज्यादा लिखने से क्या मतलब है फिर, सारे नंबर्स लिखने से? एक एग्जाम्पल ही तो चाहिए अपने को। तो यहाँ से आप वापस से क्या लिख दोगे कि देखो क्या, -1 की इमेज भी कितनी 1 है, 1 की इमेज भी कितनी है 1 है, दो एलिमेंट्स की इमेज सेम है, इस वजह से ये एक नहीं है, अलग अलग होनी चाहिए थी। ये लिखा है मैंने, भिन्न भिन्न अवयवों की जो एलिमेंट्स है उनकी इमेज है ना वो अलग अलग होनी चाहिए, तभी वो 1 1 होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, f -1 = 1 है और f 1 = 1 है, इस वजह से ये सेम है इमेज, इस वजह से एक ही नहीं है, 1 1 नहीं है। इसके बाद में बताओ आप यहाँ से क्या, ऑन टू आच्छादक बताओ। देखिए आच्छादक भी नहीं है, कैसे नहीं है? क्योंकि वापस से वही बात कि माइनस वाले एलिमेंट्स है ना इसके अंदर, उनकी प्री इमेज अपने पास नहीं है। यहाँ पे आप इसके अंदर, आपके पास सारे रियल नंबर्स है, कोई भी आप इसमें रख सकते हो, कुछ भी आप इसके अंदर रख लो, कभी भी आपको नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा इस सेट में रिजल्ट। समझ गए क्या? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वापस वही लिख दो, -1 की प्री इमेज अपने पास प्रांत के अंदर नहीं है, इस वजह से ये डोमेन के अंदर नहीं है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है अपने पास। इसके बाद में आ जाओ नेक्स्ट, f(x = x³। इस बार फंक्शन चेंज हो गया है, f(x = कितना है x³ है, और आपको दे रखा है क्या, फंक्शन है n to n डिफाइन है, n to n नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो देखो माइनस वाले तो नंबर आएंगे नहीं इसके अंदर, दोबारा बना लेते हैं। 1 2 3 4 ऐसे नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर आ जाएंगे। तो देखो फंक्शन इस बार कौन सा, f(x = x³, ये मशीन है, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, देखते हैं किस किस का कनेक्शन है किससे। जैसे इसके अंदर 1 रखो, कितना आएगा 1³ यानी 1, यानी 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा 1 के साथ, तो एरो लगा दो। इसके बाद में 2 रखो, यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, तो 2 का क्यूब 8, इसके अंदर 8 होगा ना, लिखा नहीं है अपन ने, है इसके अंदर सारे नंबर। इसके बाद में 3 का कनेक्शन किसके साथ होगा 27, ऐसे नंबर्स का आ जाएगा, हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है क्या, एक ही है, 1 1 फंक्शन है, दिख रहा है 1 का यहाँ पे तीर, ये 1 का तीर 1 को लग रहा है, इसका मतलब 1 1 एक ही फलन है। तो एक ही फलन है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसे फिर प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। समझ गए? नहीं होता तो डायरेक्ट एग्जाम्पल लिख देते। तो देखो प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो क्या कैसे प्रूव करेंगे, दो एलिमेंट्स लेंगे x1 x2, उनकी इमेजेस कैसे ले लेंगे, इक्वल ले लेंगे, दिखा देंगे क्या x1 = x2, वो दोनों एलिमेंट इक्वल है, ऐसे दिखा देंगे। तो सबसे पहले लेते हैं, पहले तो एलिमेंट लो, 2 अवयव लो कोई भी, तो 2 अवयव लेते हैं x1 x2 लेट माना। कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे, पहले वाला सेट के अंदर, पहले वाला सेट है किसका, नेचुरल नंबर्स का, तो n प्राकृत संख्या आ गई। तो ये लेके चलो यहाँ से f(x1 = f(x2), तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f(x1) की वैल्यू कितनी आ जाएगी
x की जगह x1 रख दो, x1 क्यूब हो जाएगा, एफ x2 कितना हो जाएगा यहाँ से x2 क्यूब। तो यहाँ पे रख लो क्या होगा x1 क्यूब x2 क्यूब, क्यूब से क्यूब हट जाएगा दोनों साइड है, तो क्या हो जाएगा x1 इक्वल x2। बस आसान है बिल्कुल प्रूव करना। तो ये हो गया। अब बताओ यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट अच्छा तक ऑन टू। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या है 1 1 फंक्शन है, एक एक फलन है। बताओ ऑन टू बताओ। देखो डायग्राम से पता चल रहा है ना, तो डायग्राम से बहुत ईजी हो जाता है ये। तो आप यहाँ से डायग्राम से बता सकते हो क्या है कि 2 की प्री इमेज नहीं है, 4 की नहीं है, कोई सा भी एक ले लो और लिख दो यहाँ पे 2 की प्री इमेज क्या 26। हाँ बोल सकते हैं ना, डायरेक्ट ऐड के बाद तीर लगेगा डायरेक्ट किसके 27 का भी, इसके बीच में भी तो नंबर आ गए, ऐड के बाद में 9 10 सेट के अंदर सारे ही हैं। तो 26 की प्री इमेज नहीं है, कोई सा एग्जाम्पल दे सकते हो जो आपकी इच्छा है। समझ गए क्या, प्री इमेज नहीं है इस वजह से अच्छा तक नहीं। इसके बाद में इस बार सेट है Z to Z, और फंक्शन वही है। Z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, पूर्णांक संख्या होगा समुच्चय। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, माइनस के नंबर और आ जाएंगे, यही होगा। तो ले लेते हैं अपन क्या 0 ले लो, -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो, और भी नंबर आ जाएंगे बहुत सारे, -3 -2 -1 ऐसे आते जाएंगे नंबर। क्या, अरे वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे ऐसे मान लेना 0 भी है, सारे ही है नंबर तो। अरे इनफाइनाइट नंबर है, अनंत है यहाँ पे संख्या है सारी, लेकिन अपन तो लिख रहे नहीं है, कितने को लिखेंगे। आपकी इच्छा है 0 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, चाहे नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो ना, इसमें वो तो है नहीं कि ऑर्डर यहाँ पे ये अपने को देखना पड़ेगा कि हाँ सारे नंबर आने चाहिए, कोई सा छूट रहा है वो छूट रहा है, उसकी आवश्यकता नहीं है इतना देखने की। आप बताओ देखिए ये 1 1 फंक्शन है क्या, देखो ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल कौन सा है x क्यूब है, रख के देख लो एक बार। जैसे 1 रखा है इसके अंदर तो 1 मिलेगा, 2 रखा तो 8, 3 रखा तो 27, 1 2 माइनस के रख के देख लो, है ना, ऐसे कर लिया करो, 1 2 माइनस के 1 2 प्लस के रख के देख लो। -1 का जैसे अपन यहाँ पे रखेंगे कितना, यहाँ पे -1 का क्यूब करेंगे, -1 रखेंगे तो वापस कितना आएगा -1 आएगा। तो इसका लिंक किससे, इसके बाद -2 का -8 आ जाएगा, तो -8 इसके अंदर है ना। तो इसका मतलब क्या दिख रहा है अपने को, ये एक एक दिख रहा है, एक का तीर एक को लग रहा है सभी में। तो इसका मतलब ये अच्छा तक फलन है, एक ही फलन तो है, 1 1 तो है, तो 1 1 है तो इसे प्रूव करेंगे फिर अपन। तो प्रूव करने का तरीका ये होगा, n की जगह क्या आ जाएगा, 2 एलिमेंट लेंगे z में से, इस बार दोनों की इमेज ले ली, वही वापस से फंक्शन तो वही है। तो x1 इक्वल कितना आ जाएगा x2, तो आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे एक ही फलन है, 1 1 फंक्शन है। बताओ ऑन टू बताओ। देखो अपने को यहाँ से दिख रहा है 1 का कनेक्शन है 1 के साथ, फिर डायरेक्ट देखा 2 का 8 पे आ गया डायरेक्ट ही। इसका मतलब ये बीच वाले की तो प्री इमेज है ही नहीं अपने पास, इनका कनेक्शन है ही नहीं। समझ गए क्या। तो यहाँ से आप वापस वही लिख देना, 2 की प्री इमेज अपने पास नहीं है प्रांत के अंदर, इस वजह से अच्छा तक क्या हुआ माइनस। इसके बाद में देखो, तो ये समझ में आ गई बात है। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट, कोई फंक्शन है f, डिफाइन है r स्टार टू r स्टार, एफ एक्स इक्वल 1/x फंक्शन दे रखा है इस प्रकार से। आपको बताना है ये क्या है, एक की भी है अच्छा तक भी है, मतलब 1 1 और ऑन टू दोनों है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे इसने बोला है आर स्टार क्या है, सभी शून्योत्तर आएगा यहाँ पे, ऋणोत्तर नहीं है शून्योत्तर। शून्योत्तर का मतलब क्या है, शून्य के अलावा नॉन जीरो नंबर्स आ जाएंगे इसमें। समझ गए क्या, शून्योत्तर का मतलब है शून्य के अलावा। आर स्टार क्या चीज है, शून्य के अलावा जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो सब आर स्टार के अंदर है। मतलब शून्योत्तर का मतलब है नॉन जीरो नंबर्स, मतलब जीरो के अलावा सारे रियल नंबर्स आ गए इसके अंदर। हाँ तो ये आप लोग कर लेना है ना, ऋणोत्तर की जगह शून्योत्तर कर लेना।
तो यहाँ समझ गए आर स्टार का मीनिंग समझ गए कि शून्य के अलावा जो भी जितने भी नंबर बच गए उसको नाम दे दिया क्या, आर स्टार। रियल नंबर के सेट में से शून्य को हटा दो, बाकी के जो बच गए ना, जितने भी नंबर अपने पास बच गए वो सब कौन सा है, किसके अंदर है, आर स्टार के अंदर है। तो आर स्टार का मीनिंग समझ गए क्या है, क्लियर है, समझ गए। तो चलो देखो इसके बाद में अपन देखते हैं 1 1। तो डायग्राम से देखो इसके अंदर जीरो नहीं है। अरे ये शून्य तो क्यों बोला आपको, नॉन जीरो नंबर्स क्यों लेने हैं आपको, नॉन जीरो रियल नंबर्स क्यों लेने हैं आपको, कि जैसे ही आप जीरो लोगे ना यहाँ पे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, मशीन खराब हो जाएगी अपनी। तो इसने पहले ही आपको बोल दिया है कि आपको जीरो नहीं रखना है, सही है। तो देखो इधर है आर स्टार सेट है, इधर भी आर स्टार सेट है, सेकंड वाला भी। इसके अंदर ले लो आप, जीरो ले नहीं सकते तो 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, ऐसे ऐसे नंबर ले सकते हो कोई से भी। माइनस में ले लो 1 2, -1 ले लिया, -2 ले लिया, ऐसे ऐसे नंबर ले लेंगे। इधर भी सेम 1 -1 -2 1 2 3 ऐसे ऐसे नंबर चलेंगे। अब रखते हैं मशीन के अंदर f(x) इक्वल कितना है, 1/x है। तो सबसे पहले रखो x की वैल्यू 1 रख लो आप यहाँ से। जैसे 1 रखेंगे तो 1 का तीर कितना आएगा, 1/1, मतलब 1 का तीर लग जाएगा 1 को। इसके बाद में रखो आप 2, जैसे इधर 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 1/2। तो 2 का रिलेशन किसके साथ, 1/2। तो 1/2 इधर है क्या, नहीं है। अरे सारे रियल नंबर है इसके अंदर, सारे जितने भी नंबर आते हैं ना अपने पास, पॉइंट वाले, माइनस जो भी है, रूट वाले, सारे नंबर इसके अंदर है। अपन लिख रहे ही तो नहीं है बस उनको। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0.5 भी आ जाएगा, या 1/2 मान लो। तो इसका कनेक्शन इसके साथ हो जाएगा 1/3। जैसे इसके अंदर x की वैल्यू 3 रखेंगे अपन, तो कितना आएगा, इधर 1/3 आएगा। तो 1/3 का मतलब 0.33 कहने का मतलब। तो जैसे अपन इसके अंदर देखेंगे कनेक्शन, तो होगा क्या यहाँ पे 0.33 इसके अंदर, अरे सेट है, होगा इसके अंदर रियल नंबर्स का सेट, तो 0.33 भी इसके अंदर होगा। माइनस में रख दे लो आप, जैसे माइनस रखोगे तो -1 आएगा, तो -1 का कनेक्शन इसके साथ। -2 यहाँ पे रखोगे तो 1/-2, वापस से -0.5, तो इसके अंदर -0.5 है ना, तो है, तो इसका कनेक्शन हो जाएगा -0.5 से हो जाएगा। क्लियर है बात। तो बताओ ये फंक्शन कैसा दिख रहा है, एक एक दिख रहा है। अब ये दिख रहा है अपने को 1 1 दिख रहा है, तो इसे अपन प्रूव करेंगे, प्रूव करना पड़ेगा। तो वही क्या लो आप, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, x1 x2। किसके अंदर से लोगे, आर स्टार के अंदर से। तो क्या लेके चलेंगे, f(x1) इक्वल f(x2)। तो f(x1) निकालो, f(x1) कितना होगा, f के अंदर x की जगह x1 रख लो तो f(x1) आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर रखो x की जगह x1 तो 1/x1 आ जाएगा। f(x2) क्या आ जाएगा, 1/x2 आ जाएगा। तो रख दो यहाँ पे 1/x1, इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/x2 हो जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो x1 इक्वल कितना आ गया, x1 इक्वल x2 है। यही तो अपने प्रूव करना था। इसका मतलब 1 1 फंक्शन है, एक एक फलन है। बात को समझ गए। अब बताओ अच्छा तक, बताओ अच्छा तक है कि नहीं है, नहीं है। मैंने यहाँ पे ये अच्छा तक ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है, नहीं है। कैसे, क्या, किसकी प्री इमेज, बताओ, देखो बताओ। सभी की प्री इमेज अपने पास होगी, क्यों होगी यहाँ पे, अरे आप यहाँ पे रियल नंबर्स है, इधर भी क्या है अपने पास, रियल नंबर का सेट है। जैसे आप यहाँ पे रखोगे 1.1 1.2 1.3, तो अपन यहाँ पे और भी तो पॉइंट वाली वैल्यू भी तो रख सकते हैं। 0.1 रख लो, 0.001 रख लो, 0.005 रख लो, तो हमेशा एक कोई ना कोई नंबर अपने को मिलेगा इधर, ऐसा समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे नंबर है, तो प्रत्येक का लिंक होगा किसी न किसी से, है ना। अब जैसे मान लो यहाँ से आपको ये बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखो इसे अपन प्रूव करते हैं, प्रूव से आपको पता चल जाएगा। तो इसे प्रूव कैसे करेंगे, जैसे प्रूव करने का तरीका देखो सामने, ऑन टू अच्छा तक मैंने क्या बताया था, कैसे प्रूव करते हैं, क्या लिखना है, 4
एवरी, प्रत्येक y बिलोंग्स टू, पहले एक बार देख लो, कैपिटल Y देयर एग्जिस्ट एन x बिलोंग्स टू h सच दैट एफ एक्स इक्वल कितना y, ये बताया मैंने। अब यहाँ पे सेट देखो, यहाँ पे y नहीं है, y का मतलब सेकंड वाला सेट होता है, कौन सा सेट है आर स्टार, तो यहाँ पे आर स्टार लिख लो, यहाँ पे x की जगह वापस से आर स्टार आ जाएगा। तो ये अपने को प्रूव करना है, तो देखो लेके चलते हैं। सबसे पहले y लो यहाँ पे, तो y इक्वल अपने को कितना दे रखा है, यहाँ से 1/x दे रखा है क्या, बिलोंग्स टू आर स्टार। अरे y एफ एक्स इक्वल कितना होता है, y होता है, अरे y लेना है ना प्रत्येक y के लिए, तो y अपने पास एफ एक्स इक्वल y होता है, तो y इक्वल कितना हो गया 1/x हो गया यहाँ से देखे तो y इक्वल 1/x, तो फॉर एवरी y, प्रत्येक y के लिए देयर एग्जिस्ट ए x, x का मतलब x कौन सा होगा अपने पास, यहाँ से x की वैल्यू देखनी पड़ेगी, x कितना होगा यहाँ से देख लो, इसके इक्वल कितना है y इक्वल 1/x, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 1/y। अब 1/y किसके अंदर है, किसके अंदर है ये, इसमें आ जाएगा आर स्टार, अरे वही वापस एक रियल नंबर ही तो आएगा, आर स्टार में आ गया सच दैट। देखो यहाँ से आप समझ सकते हो एक बात, यहाँ से पहले यहाँ से समझ सकते हो, फिर और अपन देख लेंगे आगे। फॉर एवरी y, ये है अपने पास y बार, इस y के लिए हमेशा अपने को एक x मिलेगा, कैसे मिलेगा देख लो आप, y की वैल्यू जैसे अपने पास कोई ना कोई y की वैल्यू होगी, यहाँ पे y की वैल्यू रियल नंबर्स के सेट में से बोला है ना बिलोंग्स टू आर स्टार, इसका मतलब आर स्टार में से अपन ले सकते हैं वैल्यूज, y की कोई सी भी ले सकते हैं, रियल नंबर्स में सारी कोई सी भी ले सकते हैं, तो उसके लिए हमेशा अपने को x मिलेगा। कैसे मिलेगा, y की वैल्यू आप यहाँ पे रखो, तो इसको सोल्व करने पे x मिलेगा ना अपने को, जैसे आप यहाँ पे y की वैल्यू 1 लेते हो, तो यहाँ पे रखोगे तो x मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू जैसे अपने 1 लिया, तो अपने को क्या मिला, इधर ही तो है x, इधर वाले एलिमेंट्स है स्मॉल y, इधर वाले कौन है x, समझ गए क्या, ये आर स्टार का सेट है, ये क्या है आर स्टार का सेट है, इससे समझ रहे। y की वैल्यू अपन लेंगे तो प्रत्येक y के लिए अपने पास x मिलेगा अपने को, जैसे y की वैल्यू 1 रखेंगे तो इधर आ जाएगा 1, इधर आप रखो कितना y की वैल्यू आप लो कितना 2, तो 2 रखोगे तो कितना मिलेगा अपने को इधर 0.5, जैसे ही 3 रखेंगे तो 0. यहाँ पे 3 रखो 0.33, और पॉइंट में रख लो, जैसे यहाँ पे 0.05 रख सकता हूँ मैं, तो जैसे डिवाइड देंगे तो कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी x की, तो इसका मतलब उसका लिंक किसके साथ होगा, तो बताओ कहने का मतलब क्या हुआ, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई क्या अपने को, प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज मिल गई ना, तो इसका मतलब अच्छा तक फलन हो गया। यहाँ से समझ सकते हैं अपन ऐसा, वहां से डायरेक्ट अपने को पता नहीं चलता है। क्लियर है बात, कि यही तो लेके चल इस ये प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है, अपने को y लेना पड़ता है, प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष होना चाहिए, तो अक्ष लो। तो किस प्रकार से लोगे आप, क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल वाई रखोगे सबसे पहले, तो y मिल गया यहाँ से, y इक्वल 1/x हो गया। अपने को यहाँ से चाहिए अक्ष की वैल्यू, इससे ही निकाल लो, कितनी हो जाएगी 1/y। तो यहाँ से अपन समझ सकते हैं फॉर एवरी y, प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष होगा, मैंने बता दिया कैसे होगा ये, प्रत्येक y के लिए अपने पास एक ऐसा अक्ष होगा। किस प्रकार से होना चाहिए वो अक्ष, कि एफ एक्स इक्वल कितना हो, y हो, ये लेके चलेंगे, ये अपन दिखा देंगे। यहाँ से तो समझ सकते हैं अच्छा तक है, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा ना अपने को, तो अपन लेके चलेंगे एफ एक्स सच दैट एफ एक्स। अब एक्स की वैल्यू रखो आप, यहाँ पे कितनी है अपने पास एक्स की वैल्यू, यहाँ पे मानिए ना एक्स की वैल्यू, ये रही मान लिया ना अपन ने, कितनी y 1/y, ये मानिए अपन ने, ये मानिए। अब f 1/y की वैल्यू निकालो कितनी आएगी, इसका मतलब क्या है, एफ मशीन के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या होता है x होता है, तो x के लिए क्या रखना है 1/y इसके अंदर। तो जैसे इसके अंदर रखेंगे 1/y, तो कितना हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा x की जगह 1/y रख दिए इस मशीन के अंदर अपन ने। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो कितना आ जाएगा y। तो यही तो अपने को लाना था, देखो क्या एफ एक्स इक्वल कितना आ गया y। समझ गए क्या, ऐसे प्रूव करेंगे अपन। क्या करना पड़ेगा वापस से देख लो, अच्छा तक अगर अपने को एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है ना, कि अपन नहीं बता पा रहे हैं वहां से कि अच्छा तक है कि नहीं, तो आप फिर इस प्रकार से सोल्व करो या इस प्रकार से प्रूव करो। क्या करो, प्रत्येक y लो आप, एक y कहाँ से लोगे, एफ एक्स के इक्वल y रख लो, तो y मिल गया, y इक्वल कितना हो गया 1/x। y कहाँ से ले रहे हैं, आर स्टार में से, सेकंड वाले सेट में से लेते हैं y, तो अक्ष कौन से मिलेगा, पहले वाले मिलता है हमेशा अपने को, ये वाले एलिमेंट्स का कॉमन नाम अक्ष है, इन वाले का क्या है कॉमन नाम y है।
तो क्या हो जाएगा, अक्स लेंगे। अब अक्स देखो यहाँ से ले लो आप, यहाँ से अपन लिख सकते हैं कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो तो 1/y आ जाएगा। तो y आ गया ये। फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू आर स्टार। कैसा होना चाहिए, fx इक्वल y होना चाहिए, तब प्रूव हो जाएगा। fx लेके चलो और y ले आओ आंसर में। तो fx लोगे आप, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1/y, यहाँ से निकाल लो आप x की वैल्यू 1/y। जैसे इसके अंदर रखेंगे x की जगह 1/y इसके अंदर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, y आ गया। क्लियर बात। ऐसे अपन सोल्व करेंगे 2-3 क्वेश्चंस में, ये 6-7 जो भी है 8 वाला एरिया, उनमें ये पैटर्न काम में लेंगे अपन। तो क्या हो गया, फंक्शन कैसा हो गया ये, अच्छा तक हो गया। अब देखो इसके बाद में सेकंड आपको क्या बोला है इसने, चलो इसी में देख लो। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए, मतलब डोमेन, देखो यहाँ पे प्रांत क्या है, डोमेन आर स्टार है। पहले वाले सेट को अपन क्या बोलते हैं, डोमेन प्रांत बोलते हैं, सेकंड वाले को सह प्रांत को डोमेन बोलते हैं। तो इसने बोला है प्रांत को चेंज कर दो, आर स्टार को चेंज कर दो किसमें, एन में। पहले वाले डोमेन को चेंज कर दो किसमें, एन में। तो अपन आर स्टार की जगह क्या ले लेंगे, एन ले लेंगे। इसके बाद में क्या बोला है, जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे, इसका मतलब कोडोमेन तो वो का वही रहना चाहिए अपने पास, आर स्टार तो आर स्टार ही रहेगा। और फंक्शन भी वो का वही है, फंक्शन कौन सा, वापस से fx इक्वल 1/x है। तो इसने बोला है क्या यह परिणाम सत्य होगा, जो अपने निकाला ना अभी, कि अपने देखा कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसके हिसाब से कैसा फंक्शन था, 1/1 भी था, 1/1 ही था, और आच्छादक भी है ना। तो अपने को देखना है कि वापस से अगर ये अपन ले लेते हैं इसका डोमेन को डोमेन, ये अगर चेंज कर देते हैं तो भी क्या 1/1 और ऑन टू ही आता है क्या, 1/1 आच्छादक ही रहता है क्या फंक्शन। ये वापस से अपने को चेक करना पड़ेगा, बात को समझे क्या। यानी पहले वाला रिजल्ट था अपने पास 1/1 भी आ रहा था, एक ऑन टू भी आ रहा था, 1/1 आच्छादक दोनों आ रहा था। अब अपन चेक करेंगे जब ये इनकी ये डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दे, तब अपन देखेंगे कि क्या वापस से 1/1 और आच्छादक ही आता है क्या, 1/1 ऑन टू ही आता है क्या, ये अपन चेक करेंगे। तो देखो नया वापस से नया क्वेश्चन बन गया है, ये बन गया है। इस बार आपको लेना है ये फंक्शन इस प्रकार से डिफाइन है, ये वह फंक्शन है, इससे अपन वापस से चेक करेंगे। अब तो 2 क्वेश्चन एक साथ दे दिए इसने, तो चेक करो। देखो पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट अपन ले सकते हैं कैसे, पहले वाले सेट के अंदर एलिमेंट सारे पॉजिटिव होने चाहिए, नेचुरल नंबर होने चाहिए। ये नेचुरल नंबर का सेट होगा तो ये तो होंगे नहीं इसके अंदर। अब की बार बात को समझ रहे हो क्या, पहले वाले सेट के अंदर सारे पॉजिटिव एलिमेंट आएंगे, तो 1 2 3 4 5, क्योंकि अपने बोला है यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है। इसके बाद में दूसरे वाला सेट है किसका, आर स्टार। आर स्टार का मतलब 0 के अलावा सारे रियल नंबर्स आ गए, तो 1 आ गया, 2 आ गया, पॉइंट वाले सारे नंबर आ गए इसके अंदर, -2 ये ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, इस प्रकार से नंबर ले लो, आर स्टार का सेट है। अब वापस से देखो रखते हैं fx इक्वल 1/x, ये मशीन है 1/1 इसी से चेक कर सकते हैं अपन। तो सबसे पहले वैल्यू देते हैं, कितनी वैल्यू रख सकते हैं पहले वाले सेट में से, 1 रखो तो कितना आएगा 1/1 1 का लिंक किससे है, 1 से। इसके बाद में यहाँ पे रखो कितना 2, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 1/2 1/2 का मतलब 0.5, तो 0.5 इसके अंदर तो है ही, रियल नंबर के सेट के अंदर सारे आते हैं। इसके बाद में रख लो 3, रख लो 3 का मतलब 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा 0.03, इसके अंदर है सारे रियल नंबर है। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये एक इक्विवेलेंट हो गया। तो अब इसे प्रूव करना पड़ेगा। तो वापस से कैसे लिखोगे आप, यहाँ पे पहले वाला सेम था ना, अभी बताया ना क्वेश्चन में, इसी में फर्स्ट वाला इसका वैसा का वैसा आप उसमें छाप दो, छाप दिया। इसके बाद में देखो दूसरा 1/1 हो गया इसका मतलब फंक्शन ये। इसके बाद में अब अच्छा तक देखेंगे, ऑन टू अपन देखेंगे। तो ऑन टू बताओ है कि नहीं है, ये कैसे, बात समझ गए क्या। देखो इधर 1 से ही स्टार्ट हो रहे हैं, तो 1 के बाद के 1 और 1 के बाद सभी नंबर्स का लिंक है। लेकिन इधर अपन देखिए तो -1 का लिंक इधर है ही नहीं, कनेक्शन नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे क्या, -1 की प्री इमेज अपने पास इसके अंदर नहीं है, प्रांत के अंदर नहीं है, डोमेन के अंदर नहीं है, इस वजह से अच्छा तक बात वो समझ गए क्या है। बस ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम्पल लिख दो बस एक काफी है।